संस्कृत अनुवाद चैप्टर 1। दोस्तों, इस चैप्टर में हम संस्कृत के कारक चिन्हों को जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि कारक कितने होते हैं व कौन कौन से होते हैं, कौन से कारक का क्या चिन्ह होता है, साथ ही कौन से कारक के साथ कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, संस्कृत में कारक 8 होते हैं। वो हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। आइए अब हम कारक चिन्हों को समझते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, जैसे राम ने, श्याम ने, हमने, हम लोगों ने। जब हमें ने कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह कर्ता कारक है और इस कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अगला है कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह होता है को, जैसे बालक को, मुझको, हम लोगों को, राम को। जब हमें को कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह कर्म कारक है और इस कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। अगला है करण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, जैसे बालक से या फिर बालक के द्वारा, मुझ से या फिर मेरे द्वारा। जब हमें से या फिर द्वारा कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह करण कारक है और इस करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। अगला है संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, जैसे बालक को या फिर बालक के लिए, मुझको या फिर मेरे लिए। जब हमें को अथवा के लिए कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह संप्रदान कारक है और इस संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। अगला है अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन यह से अलगाव की स्थिति में होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, यानी कि अलगाव है। इसी प्रकार से वह गांव से आता है, वह गांव से आ रहा है, यानी कि गांव से अलग हो रहा है तो अलगाव है। अतः जब हमें से कारक चिन्ह अलगाव की स्थिति में दिखे तो समझ लेना है कि यह अपादान कारक है और इस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। अगला है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की अथवा रा, रे, री, जैसे मेरा कुत्ता, बालक का घर, श्याम का भाई, मेरे माता। अतः जब हमें का, के, की अथवा रा, रे, री आदि कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह संबंध कारक है और इस संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। अगला है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है में, पय, पर, जैसे नदी में, पेड़ पर, सड़क पर, तालाब में। अतः जब हमें में, पय अथवा पर कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह अधिकरण कारक है और इस अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। अगला है संबोधन कारक। इसका कारक चिन्ह होता है हे, अरे, अहो, जैसे हे राम, अरे बालक, अहो कृष्ण। अतः जब हमें हे, अरे, अहो आदि कारक चिन्ह दिखे तो समझ लेना है कि यह संबोधन कारक है और इस संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति ही लगाई जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत में कारक 8 होते हैं एवं इन सब के कारक चिन्हों को भी सीखा। आइए अब हम चैप्टर 2 में जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है।